वेलकम टू द ब्लॉग गाइस। मेरा नाम है लक्की। तो यहाँ पे पंजाब में आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते हो गए हैं। तो हमारा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया, तो मैं अपना वर्कआउट के आइटम्स अभी ढूंढ पाया हूँ। तो ये मेरा मुडगल है जिसको मैंने रैपिंग करा के यहाँ पे पहुँचवाया है, और बाकी का कुछ ये सामान है जिससे मैं आज वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। सो मोस्टली ऑलमोस्ट 35 डेज़ का ब्रेक हो गया है, क्योंकि डेली 100 पुशअप से स्टार्ट करते हैं और कुछ मुडगल के रोटेशन जैसे कि 100 या 75 to 100 रोटेशन डेली करता हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे पुलअप्स का कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये जो सीढ़ी है इसी पे पुलअप्स कर लूँगा यहाँ से। सो देखते हैं आज का वर्कआउट कैसे रहता है। होप यू एंजॉय। तो मैं रेगुलर बेसिस पे मुडगल के वर्कआउट डालता रहूँगा। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि फैमिली रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, बट मुडगल के वर्कआउट्स पोस्ट करिए। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी बोला था कि मुडगल एक्सरसाइज से कैसे जिम टाइप बॉडी बन सकती है या फिर एटलीस्ट गुड डिसेंट लुकिंग बॉडी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से यस बन सकता। जैसे पहलवान रहे हैं, गामा पहलवान और भी दारा सिंह हो गए, तो डेफिनेटली जिम टाइप जो बॉडी है, क्योंकि वो उनका मेन टारगेट होता है कि उनको स्टेज पे जाके मस्कुलर दिखना है और एज बल्कि एज पॉसिबल दिखना है। बट एविडेंटली है कि एक्चुअली कुछ अपने जो छोटे जनरेशन है उनको लगता है कि जस्ट बिकॉज बॉडी है तो आप कोई भी फील्ड में कुछ भी अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है। जो भी फील्ड में आप जैसे अगर बॉलिंग करनी है, जैवलिन थ्रो करना है, शॉट पुट करना है, तो अगर बॉडी बिल्डिंग वाली ही बॉडी से सब कुछ हो सकता है तो फिर ये सारे फील्ड्स में बॉडी बिल्डर्स ही आगे होते हैं। तो आप एक बल्कि बॉडी बिल्डर से बहुत तेज़ बॉलिंग नहीं करा सकते, जैवलिन नहीं फेंकवा सकते, शॉट पुट नहीं कर सकते। रनिंग में अगर हुसैन बोल्ट बहुत फास्ट भाग रहे हैं तो उनकी फिजिक लीन है, वेल बिल्ड है, रोबस्ट है, बट वो बॉडी बिल्डिंग जैसी नहीं है, मतलब वो लीन है बेसिकली। तो बेसिकली आपको अगर कोई फील्ड में अच्छा करना है तो आप बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी वहाँ पे कैरी करके वहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फील्ड का, हर एक स्पोर्ट्स का अपना अपना वर्कआउट स्टाइल होता है, रेजिमेंट होता है, डाइट होता है, और जो जिस हिसाब से आप ट्रेन करते हो उस हिसाब से आपका बॉडी मोल्ड हो जाता है, मसल्स भी उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि जैवलिन थ्रो वाले जो हैं वो बहुत लीन होते हैं, रोबस्ट होते हैं। आजकल अपने काफ़ी अच्छे जैवलिन थ्रोवर्स इंडिया में हैं, हरियाणा साइड से, तो उनका भी मैं वीडियोस इसमें डालता हूँ। तो आप उनकी बॉडी देखिए और उनका थ्रो ऑलमोस्ट 80 मीटर्स तक जा रहा है। बट अगर वो जिम में जाएंगे तो ऑलमोस्ट कोई बॉडी बिल्डर से ज़्यादा वेट उठा देंगे, बट उनकी बॉडी लीन है। तो बिकॉज जो फील्ड में आपको जाना है या जो स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट है वो फील्ड के स्पेसिफिक वर्कआउट करना पड़ेगा, और आपको एग्री करना पड़ेगा कि वो फील्ड के वर्कआउट से आपकी बॉडी वैसी ही दिखेगी जो वो वर्कआउट आपको हेल्प कर रहा है। तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग वाला वर्कआउट है जो है, या फिर बॉडी बिल्डर्स की जो बॉडी है वो दिखने के लिए बहुत अच्छी है, और स्टेज पे आप बहुत ब्रॉड दिखते हो, हैवी दिखते हो, बट उसका एप्लीकेबिलिटी या उसका जो कंपटीशन है वो बॉडी बिल्डिंग के स्टेज तक ही है। बाहर भी आप अच्छे दिखते हैं, बट वो आपकी बॉडी रेगुलर दिनचर्या में या फिर किसी काम में कितनी ट्रांसलेट होती है या कितनी कन्वर्टेबल है। जैसे आप कोई बॉडी बिल्डर को बैटिंग करा लो तो, या फिर बॉलिंग करा लो, तो मोस्टली वो रेगुलर क्रिकेटर्स के जितना अच्छा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनके जो शोल्डर गर्डल का रोटेशन है, आर्म फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सारी थोड़ी लॉक हो जाती है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट बॉडी बिल्डिंग, बट एट द सेम टाइम हमारे जो पुराने टाइप के पहलवानी टाइप के जो वर्कआउट्स हैं या फिर जो दूसरी फील्ड्स के वर्कआउट हैं, उन्हें हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो भी वेरी मच एप्लीकेबल है डे टू डे लाइफ में, और ये अपनी चॉइस है कि हमें बॉडी अगर बनानी है तो कैसी बनानी है। मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि बनानी है, फिर उतना मसल लेके आपको उतना प्रोटीन भी डालना पड़ेगा बॉडी में, उस पर भी सिस्टम पे, ऑर्गन्स पे लोड आता है।
दूसरी बात ये है कि इतने ज़्यादा मसल को उतनी ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग भी चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स स्टेज पे ही पोजिंग के टाइम पे उनको अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सारा उनको नमक और पानी वाटर रिटेंशन हटाने के लिए बॉडी से वो लोग ऑलमोस्ट 2-3 दिन कुछ खाते नहीं हैं। तो बॉडी बिल्डिंग फील्ड बहुत टफ है, उसमें बहुत कंपटीशन है, बहुत सारा सप्लीमेंटेशन और जो कि एक्चुअली रिकमेंडेड नहीं है अथॉरिटीज़ से, वो सारे सप्लीमेंट्स उनको लेने पड़ते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैवी होता है। वही अपने दूसरी जगह अगर चले जाएं, जैसे कबड्डी हो गई या फिर पहलवानी हो गई, वो अभी भी रेगुलर वर्कआउट करते हैं और क्योंकि उनके डाइट में बहुत ज़्यादा दूध और फैट वाले आइटम्स होते हैं, तो उन पे थोड़ी स्किन की लेयर चढ़ी होती है, बट ऐसा नहीं कि उनमें ताकत नहीं होती। हमारे पंजाब के एक जैसा पट्टी करके पहलवान है, इंडियन स्टाइल से वो कुश्ती करते हैं, तो उनकी अगर आप बॉडी और उनकी थाइस देखोगे तो लिटरली अगर फैट का एलिमेंट हटा भी दिया जाए तो भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से बेटर है उनकी थाइस। सो उनका वर्कआउट आप सुनोगे, जैसे गामा पहलवान है, उनका वर्कआउट कहते हैं कि 3000 पुशअप्स वो डेली करते थे और 5000 स्क्वाट्स करते थे इंडियन स्टाइल। तो वो पूरा नीचे तक बैठते थे और ऊपर उठते थे। तो स्क्वाट्स इंडियन वर्कआउट में डेफिनेटली पहले से चला आ रहा है, आजकल थोड़ा जिम कल्चर की वजह से वो थोड़ा कम हुआ है। सो ये कंपैरेटिव स्टडी मैं ऐसे कंटिन्यू रखूँगा गोइंग ऑन रेगुलर वीडियोस में, बट मेरे को ऐसा है कि होलिस्टिक वर्कआउट होना चाहिए। आपको सारी वर्कआउट टेक्निक्स का थोड़ा सामंजस्य होना चाहिए या फिर मिलाव होना चाहिए। कोई एक वर्कआउट शैली दूसरे से सुपीरियर नहीं है, उनका एप्लीकेबिलिटी होता है या उनका कुछ एप्लीकेशन होता है, इसीलिए वो वर्कआउट वैसा है। जो जैसे समझ लो कोई गोला फेंकता है तो उसका वर्कआउट अलग है, जेवलिन थ्रोअर वाले का उसका मसल रिक्वायरमेंट, उसका फास्ट ट्विस्ट फाइबर कितनी स्पीड उसको चाहिए उस हिसाब से अलग होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे शॉर्ट पुटर्स थोड़े हैवी होते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली गोले को धक्का देना होता है, वेराज जो जेवलिन वाले बंदे होते हैं वो तो काफ़ी लीन होते हैं और उनका वर्कआउट उनको इंश्योर करता है कि वो पतले रहें और वो स्पीड में भाग के आएँ, जंप करें, जेवलिन ऑलमोस्ट बॉलिंग की तरह है। तो हर एक स्पोर्ट्स का अपना अपना वर्कआउट, बट कुछ अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा ये हो जाता है कि हम हैवी जिम मार के अच्छी बॉलिंग कर लेंगे। आप कर सकते हो, बट आपके मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट या फिर मतलब फंसे हुए नहीं होने चाहिए। डेफिनेटली कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे शोएब अख्तर हैं, वो ऑलमोस्ट बॉडी बिल्डर जैसे दिखते थे, बट उनकी बॉलिंग काफ़ी फास्ट थी, 165 किलोमीटर्स पर आवर की उनकी मेरे ख्याल से फास्टेस्ट बॉल है। फिर शॉन टेड थे, शॉन टेड मोस्टली जेवलिन थ्रोवर जैसे बिल्ड थे, ना कि कोई बॉडी बिल्डर, और शोएब अख्तर से थोड़े अलग थे। तो ऐसे कंपैरेटिव जितना मुझे पता है उतना कंपैरिजन मैं करता रहूँगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड और वर्कआउट से रिलेटेड, बट मेरा ओवरऑल इंटेंशन ये है कि वी शुड अप्रिशिएट ऑल टाइप ऑफ वर्कआउट्स। हर एक का अपना अपना एप्लीकेशन है और हर एक का अपना अपना बेनिफिट है, एंड नो वन वर्कआउट इज़ सुपीरियर टू अदर, इट इज़ जस्ट द एप्लीकेबिलिटी, उसको कहाँ अप्लाई करना है और वो जो पर्टिकुलर स्पोर्ट है वो कितनी फेमस है उस टाइम पे। जैसे कुछ टाइम पहले बॉडी बिल्डिंग इतनी फेमस नहीं थी, पहलवानी बहुत थी, तो लोगों को वो वर्कआउट अच्छे लगते थे। आजकल थोड़ा मूवीज़ के थ्रू सिल्वेस्टर स्टैलोन हो गए या आर्नोल्ड हो गए या फिर अपने सुनील शेट्टी, ये सब के टाइम से वो बॉडी बिल्डिंग का कल्चर थोड़ा आया है और सिटीज़ में काफ़ी जिम विम बन गए हैं, तो लोगों को पुराने टाइप का वर्कआउट थोड़ा कम अच्छा लगता है या देसी लगता है या पुराना टाइप लगता है, और जो जिम का कल्चर है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट जिम का एक ड्रॉबैक ये है कि हैवी सप्लीमेंटेशन और एसी में वर्कआउट कर करके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं। लोग ट्रेडमिल पे भी हार्ट अटैक आया लोगों को। सिटी के अलावा क्रॉसफिट है, फिर ओपन एनवायरनमेंट वर्कआउट जिसमें वो पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स करते हैं बॉडी वेट से। तो बॉडी वेट वर्कआउट थोड़ा बहुत कैलिस्थेटिक्स से ओवरलैप करता है, वो पुलअप्स और मसल, जैसे कि पुलअप्स और मसल अप्स को थोड़ा उसमें इंटीग्रेट करते हैं। पावर लिफ्टिंग के वर्कआउट्स हैं जो कि सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट करते हैं, जिसमें डबल जॉइंट मूवमेंट्स हैं। और पावर लिफ्टिंग के जो वर्कआउट्स हैं जैसे कि बेंच प्रेस हो गया, स्क्वाट्स हो गए और शोल्डर प्रेस हो गया। चलो शोल्डर प्रेस की तो कोई कंपटीशन नहीं है सच, बट 3 बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट, ये जो 3 एक्सरसाइज हैं या फिर समझ लो कंपटीशन में पावर लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं, ये डेफिनेटली
एप्लीकेबल हैं सारे वर्कआउट्स को, और बिकॉज ये कंपाउंड मूवमेंट है और इसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, तो ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। रैदर देन एक डंबल लेके उसको ऐसे करते रहना, उससे मच बेटर है कि आप कंपाउंड मूवमेंट्स करें, तो ताकि आप जो आपकी स्ट्रेंथ है या आपका स्टेमिना है वो किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी घर के कोई भी रेगुलर काम में वो आपको हेल्प कर सके। बट गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी मोर स्पेसिफिक, एंड मैं कुछ कंपैरिजंस लेके आऊँगा जो कि एटलीस्ट विल बी रिलेवेंट टू सम फोक्स हु हैव आस्क्ड मी थिंग्स। कुछ यंग लोगों ने मुझे, जैसे समझ लो लोग कुछ 15-16 साल के हैं, उनको ये कन्फ्यूजन है कि मुडगल से हम जिम टाइप बॉडी बना सकते हैं। तो डेफिनेटली जिम टाइप बॉडी मुडगल से नहीं बनेगी, डेफिनेटली ओवरलैप रहेगा। आप इट विल बी समवॉट मिक्स ऑफ देसी वर्कआउट एंड जिम। अगर आप पुलअप्स और पुशअप्स उसमें इंक्लूड करेंगे, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पुशअप्स, तो आप वो क्लोज जा सकते हैं। बट आप अगर बोलोगे कि मुझे एग्जैक्टली जिम टाइप बॉडी मुडगल से चाहिए, तो वो नहीं बनेगा, बिकॉज द मसल्स एंड जो वेरिएशंस है, जो इंटेंसिटी है, वो वैसी नहीं है। तो वी हैव टू फर्स्ट चूज़ कि हमको किस चीज़ को प्रेफरेंस देना है, किस चीज़ की एक्सरसाइज हमें लॉन्ग लास्टिंग है। जैसे जिम में आप समझो 6 महीने जिम करो, 2 महीने मत करो, तो मोस्टली बॉडी उतर जाएगी। बट जो आपने कंपाउंड एक्सरसाइजेस की हैं, जैसे कि पुलअप, पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, बैठक हो गई, उसकी बॉडी आपके साथ रहेगी। अगर आप 6 महीने करके 3-4 महीने नहीं भी करते हो, फिर भी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ रिटेन रहेगी। एग्जैक्टली सेम तो नहीं रहेगी, बट फिर भी इट विल बी ईजियर फॉर यू टू पिकअप, क्योंकि आपने कंपाउंड मूवमेंट्स की हैं। आपने पूरी बॉडी को, जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, जिससे हम लोग नीचे बैठते हैं, उठते हैं, अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं या किसी चीज़ को धक्का देते हैं, उसमें जो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, जो मसल्स का ट्यूनिंग इन्वॉल्व है, उस पर आपने वर्कआउट किया है, तो वो मच बेटर है और लॉन्ग लास्टिंग है। सो रैदर देन है बहुत सारी बॉडी बनाने से अच्छा आप पहले ये फोकस करो कि बॉडी का बेसिक फिटनेस जो है, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वो अच्छी हो जाए। बेसिकली आप नेक साइज़ पे वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी आप देख लो, कोई भी बंदा अगर जिसकी फिजिक अच्छी है, पहली बात तो उसका नेक साइज़ जो है, नेक का जो सर्कमफ्रेंस है, वो उसके काफ के जितना होगा, जो मतलब काफ कह लो कि जितना सो काफ को हम हिंदी में पिंडली कहते हैं। सो मोस्टली आप अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन को देखेंगे या कोई भी फिट बंदे को देखेंगे, तो उसका नेक साइज़ और पिंडली का साइज़ सेम ही रहेगा। जैसे कि अभी मेरा शायद एग्जैक्ट नहीं है, मेरा नेक का साइज़ 16 इंचेस है और काफ का साइज़ ऑलमोस्ट 18 इंचेस है। तो वो आपको नेक के मसल्स पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि नेक की स्ट्रेंथ पूरे स्पाइन की स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करती है, और हमारे जो उठने बैठने का तरीका है, दौड़ने का तरीका है, कुछ कैच पकड़ने का तरीका है, फेंकने का तरीका है, उसको इन्फ्लुएंस करती है। तो नेक स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, बड़े बड़े आर्म्स बना लेते हैं, और थाइस और नेक पे बिल्कुल काम नहीं करते। चेस्ट उनकी अच्छी होती है, आर्म्स अच्छे होते हैं, बट नेक और थाइस एकदम कम होती है। तो आपको जो भी वर्कआउट करें, आप अपने पूरे बॉडी के जो मेजर पार्ट्स हैं उन पे इक्वल परसेंटेज ऑफ एम्फेसिस दें, ताकि आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी हो। जैसे कोई साइकिल का चेन होता है, तो हमारे बॉडी में जो ये काइनेटिक चेन है मसल्स का या जॉइंट्स का कह लो, उनमें कोई वीक पार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे चेन में अगर कोई वीक नोज़ल है या समझ लो वीक लिंक है, तो जब ये चेन पे प्रेशर पड़ता है तो पहले वही टूटती है। वैसे अगर हमारे बॉडी में अगर कोई पार्ट ऐसा है जो कि जिस पे हमने कोई वर्कआउट नहीं किया, मैंने आर्म्स बहुत बड़े बड़े 20-20 इंच के बना लिए और थाइस भी बना लिए, बट अपने बैक पे और नेक पे काम नहीं किया। जब भी कोई हैवी वजन उठाएंगे या कुछ हैवी काम करेंगे, रनिंग करेंगे, कुछ थ्रो करेंगे, तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इन पे प्रेशर आएगा, क्योंकि बाकी के बॉडी पार्ट्स इनसे रिलेवेंटली ज़्यादा पावरफुल हैं। जैसे आपने आर्म्स बहुत अच्छे बना लिए, बहुत ताकत है, बट आर्म से अगर आप कुछ हैवी काम करोगे और उसको झेलने के लिए जो झटका पड़ेगा या वाइब्रेशन पड़ेगी, वो उसके इक्विवेलेंट हमारी बैक में और नेक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है उसको कंपनसेट करने के लिए। अगर हम कुछ भी करते हैं उसका इक्वल सारी बॉडी को उसको मिल के करना पड़ता है। इसलिए कंपाउंड मूवमेंट्स जो हैं, जैसे कि पुलअप्स हो गए, स्क्वाट्स हो गए और डेडलिफ्ट हो गए, ये सारे क्या करते हैं कि आपके मल्टीपल जॉइंट्स को पे प्रेशर डालते हैं और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो इसलिए
मोस्टली आप देसी वर्कआउट वाले, भले आप जिम में जाओ कुछ भी करो, बट पुराने तरीके के जो वर्कआउट्स हैं उनको अपने एक्सरसाइज में, दिनचर्या में ज़रूर अपनाएं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिम्स खुले नहीं हैं, तो मेरे भी कुछ फ्रेंड्स के जिम हैं, कुछ जिम में काम करते हैं, तो मैं जिम के डेफिनेटली अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी जिम के कुछ वर्कआउट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने घर पे ही उसका सेटअप बना लिया है। बट जैसे अभी जिम बंद है लॉकडाउन के करके, तो अगर आप देसी वर्कआउट और बॉडी वेट एक्सरसाइज अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपको जिम अगर एक्सेसिबल नहीं है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या कुछ आपके एग्ज़ाम्स हैं या फिर अगर आप बिज़ी चल रहे हो, तो ये जो सिंपल वाले एक्सरसाइज हैं जिसके लिए सिर्फ बॉडी वेट चाहिए, ये आप कहीं भी कर सकते हो 15-20 मिनट में। और आप बेसिकली कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है रादर देन अगर आप 30 दिन बहुत अच्छे जिम में जाते हो बट फिर 30 दिन कुछ भी नहीं करते हो। उससे तो बेटर है कि आप घर पे ही रोज़ 25-25 पुशअप्स कर लो, 25-25 सिटअप्स लगा लो, तो आपका बॉडी मच मोर बेटर शेप में रहेगा और आप काफ़ी फिट रहेंगे। सो आई थिंक इट्स ओके फॉर द डे। आई हैव कवर्ड इनफ। 2 बार मेरा कैमरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया बिकॉज मे भी इसमें लग रहा है 7 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्डिंग होती नहीं है। सो आई विल सी कि इसको कैसे कट करके मैं इसमें डाल सकता हूँ ये वाली वीडियो में। सो विल गो एंड अनपैक जो मेरा मुर्गिल है जो कि मेरे सामान से निकला है, उसको अनपैक करूँगा और आज का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। तो ये है हमारा शहर से पहुँचा हुआ गाँव में मुर्गिल। तो उन्होंने रैपिंग तो ठीक ही कर दी थी। यहाँ पे मौसम इतना वेरी करता है, कभी बारिश पड़ जाती है, कभी गर्मी है। जैसे अभी सुबह 7 बजे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा खासा पसीना आ गया वीडियो बनाते बनाते। और कभी कभी तो इतनी बारिश आ जाती है कि घर के अंदर पानी आ जाता है। तो मुर्गिल का रोटेशन आप जितना स्लो रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो गर्डल पे और बाकी मसल्स पे इसका अच्छा इफेक्ट आता है। जितना आप स्लो करेंगे उतना अच्छा है, जितना आप फास्ट करेंगे उतना नुकसान हो सकता है। अंटिल आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना चाहिए। जितना स्लो करेंगे उतना, और जितना ज़्यादा बॉडी के मसल्स को इसमें एक्सरसाइज में इनकॉर्पोरेट करेंगे या इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो ट्राई टू स्टार्ट विथ like 4 to 5 kg of मुर्गिल और एज स्लो एज पॉसिबल। जितना आप स्लो मूवमेंट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो लीजिए दोस्तों, मेरा मुर्गिल हो गया अनरैप। ये वही मुर्गिल है जो आप पहले वीडियोस में देखते थे।
तो पैकिंग तो मूवर्स एंड पैकर वालों ने बहुत अच्छी की थी। ऑलमोस्ट अमेज़ोन का भी पैकिंग इतना अच्छा नहीं होता, चीज़ फटे से निकल जाती है बाहर, बट इसको निकालते निकालते मुझे 15-20 मिनट लग गए। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होपफुली मैं मुडगुल और रेगुलर वर्कआउट के वीडियोस डालता रहूँगा। आप प्लीज़ उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मत दबाइए, अनसब्सक्राइब हो जाएगा हमेशा के लिए। सो थैंक्स एंड लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।